जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। आज विश्वासघात दिवस मनाएंगे किसान। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन में किए वादे में से एक भी पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से अन्नदाता भड़के हुए हैं। इसकी वजह से रायपुर में कलेक्ट्रेट के पास सभी किसान जुटने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान 12:30 बजे कलेक्ट्रेट के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास इकट्ठा होंगे। वहां प्रदर्शन होगा और उसके बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट को कलेक्टर जी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक संबोधित अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तेजराम विद्रोही ने दावा किया है कि देश भर में तकरीबन 500 स्थानों पर ऐसा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। कई किसान संगठन इसमें जुटने जा रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्यों की ऑनलाइन बैठक में प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा हुई। इसमें पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर, तेजराम विद्रोही, पारसनाथ साहू, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ठाकुर, राम गुलाम सिंह, टिकेश्वर साहू समेत जो यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। सरकार का किसान विरोधी रुख इस बात से जाहिर हो जाता है कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किए गए कोई भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस को तत्काल वापस लेने समेत शहीद परिवारों को मुआवजा, इसके अलावा सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने संबंधित कोई भी वादे पूरे नहीं होने के कारण यह किसान विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। 2 मार्च से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सिलेबस में 30% तक की कटौती के साथ इस बार का एग्जाम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 6 असाइनमेंट जारी किए हैं, जिनमें से 2 पूरा करके जमा करना अनिवार्य किया गया है। वहीं इस बार भी सिलेबस में 30% की कटौती के साथ परीक्षा ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का फैसला लिया है और टाइम टेबल भी दिसंबर में ही जारी कर दिए गए हैं। अगर कोरोना संक्रमण की दर कम होती है और हालात ठीक रहते हैं तब परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी, लेकिन संक्रमण के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों से असाइनमेंट जमा करना जरूरी कर दिया है। हालांकि इस बार मुख्य परीक्षा में असाइनमेंट के अंक जुड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट मिनिमम जमा करने ही होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के वीके गोयल के अनुसार अगर कोई छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत होने जा रही है। खिलाड़ियों के लिए 120 मीटर की आर्चरी रेंज सहित आधुनिक सुविधाएं मुहैया होने जा रही हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर भी यहां पर अपना प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर क्रीड़ा परिसर में तीरंदाजी के लिए 120 मीटर आर्चरी रेंज बनाया जा रहा है। साथ ही 30 मीटर का इंडोर आर्चरी रेंज भी तैयार किया जा रहा है, ताकि बारिश के वक्त भी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस न छूटे। वही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर यहाँ खिलाड़ी चुने जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस एकेडमी की शुरुआत करने की तैयारियां कर रही है। इस तीरंदाजी एकेडमी की बात करें तो खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण यहाँ पर मिलने जा रहा है। इसमें इंडियन आर्चरी के साथ साथ ओलंपिक के इवेंट रिकर्व एवं कंपाउंड के 50-60 खिलाड़ी एक साथ एक समय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। 50x30 मीटर के कवर्ड सेट सहित ट्रेनिंग सेंटर में भवन में खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, प्रशिक्षक के लिए रूम, टेक्निकल वीडियो एनालिसिस रूम, इसके अलावा स्टोर रूम, ऑफिशियल लाउंज का भी यहां पर निर्माण किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एकेडमी संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा के साथ साथ कीमती प्रशिक्षण सामग्री, साइकोलॉजिकल, मेंटल तथा फिजिकल सेंटर का भी प्रावधान इसी के अंतर्गत किया जाएगा।
बारिश की वजह से धान नहीं बेचने वाले किसानों को तुरंत टोकन देने का आदेश सरकार ने जारी किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, टीकाकरण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा है कि आकस्मिक बरसात के कारण धान का विक्रय नहीं कर सकने वाले जो किसान हैं, इनको फिर से टोकन का वितरण किया जाए और उनके धान की खरीदी की जाए। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 7 फरवरी तक की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान खरीदी की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अगले 2 दिनों में संबंधित खरीदी केंद्रों के लिए नियुक्ति जोनल अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के पूर्णता का भौतिक सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही खरीदी किए गए धान की सुरक्षा के उपायों की वीडियोग्राफी कराई जाए। उनसे कहा गया है कि धान खरीदी की समाप्ति के बाद प्रत्येक खरीदी केंद्र से धान का उठाव 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। जैन ने सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में केंद्रीय पूल में प्रतिदिन 30,000 मीट्रिक टन चावल जमा कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों में 2 महीने के खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आज के कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के बारे में। तो बीते 24 घंटे के अनुसार बात करें तो 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 2373 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के दर में तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2373 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 1744 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 10 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं 3783 नए संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या जो प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट है ये घट करके 9.14% पर जा पहुंची है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 25,734 संक्रमितों का उपचार जो है जारी है, यानी कि ये जो है एक्टिव मरीजों की संख्या है। फिलहाल आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर जो एक्टिव मरीजों की संख्या है, यानी कि बीते 24 घंटे में किस जिले से कितने आंकड़े जो सामने आए हैं, वो इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धमतरियों में हाथियों का उत्पात सामने आ रहा है। 11 हाथियों ने गांव में धावा बोला, मकान तोड़े, गन्ने और सब्जी की फसल नष्ट की, जान बचा करके किसान भागे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नगरी क्षेत्र के टाइगर रिजर्व इलाके में स्थित गांव में घुसे 11 हाथियों के दल ने फसल को चौपट कर दिया। इस दौरान मकान तोड़ डाले। घर में सो रहे किसान ने किसी तरह कर भाग करके अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम सुबह गाँव में पहुंची, लेकिन उससे पहले हाथी जा चुके थे। जानकारी के मुताबिक जिले के अंतिम छोर टाइगर रिजर्व इलाके में घुटकेल के ढोड़ीन पारा में देर रात जो है एक हाथी घुस आया, यानी कि 11 हाथियों का दल घुस आया और आते ही हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीण महादेव मरकाम के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया और बताया जा रहा है कि जब हाथी पहुंचे तो महादेव अपने मकान में सो रहा था। शोर सुनकर वह जागा तो किसी तरह कर भाग करके उसने अपनी जान बचाई है। फिलहाल क्षेत्र में 33 हाथियों का दल मौजूद है और ये जो है लगातार उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल बात करें तो किसान सुखदेव के खेत में इसके बाद जो है हाथी घुस आए और वहां लगी सब्जी और गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। किसी तरह ग्रामीणों ने आग जला करके हाथियों को भगाने की कोशिश करते रहे और अगले दिन सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। एसडीओपी टाइगर रिजर्व राकेश चौबे के मुताबिक क्षेत्र में एक शावक समेत 33 हाथियों का दल फिलहाल मौजूद है। रिसगांव, सीता नदी और बिरगुरी रेंज की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब शीतलहर के बाद रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में तापमान धीरे धीरे बढ़ने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ठंड कम होने जा रही है। जबकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर जारी रहेगा। दरअसल बात करें शीतलहर के बाद अब संभागों में तापमान बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में तापमान बढ़ सकते हैं। वहीं सरगुजा और बिलासपुर संभाग में फिलहाल शीतलहर जारी रहेगा और यहाँ अभी ठंड से निजात फिलहाल नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश तक की बात करें तो फिलहाल कुछ दिनों से ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं और हिमालय में हुई बर्फबारी की वजह से, यानी कि उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवा की वजह से ये असर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब राहत की बात यह है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में फिलहाल कोई राहत नहीं है। जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर हल्के हल्के तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि जो ठंड है वो यहाँ पर अब कम होने जा रहा है।
कांकेर में धारा 144 फिर भी NSUI का जुलूस सामने आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, अफसर बोले नहीं ली थी कोई भी परमिशन। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोरोना की तीसरी लहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस दौरान कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जुलूस निकाला। NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के स्वागत के लिए कांकेर शहर में एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाई। भीड़ इस बीच सड़क पर जो है आतिशबाजी के साथ कर जमकर स्वागत किया गया। अपने स्वागत सत्कार में प्रदेश अध्यक्ष भी इतने खुश हो गए कि उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। NSUI के कार्यकर्ताओं ने इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए प्रशासन से कोई भी परमिशन नहीं ली थी और SDM कल्पना ध्रुव के मुताबिक उन्हें NSUI के इस कार्यक्रम के संबंध में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली थी। प्रशासन से किसी तरह से कोई भी इजाजत नहीं ली गई थी और ऐसे में जिले में जब धारा 144 लागू है, इस स्थिति में बिना परमिशन के इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में आपको बता दें बीते 24 घंटे में कांकेर में कुल मिलाकर 169 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 25 लाख की लागत से शुरू की गई है लाइब्रेरी। राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय, यहाँ बापू से जुड़ी 500 से ज़्यादा किताबें रखी गई हैं। दरअसल बता दें कंकाली पारा स्थित छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में प्रदेश का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय शुरू किया गया है। बोर्ड ने फर्स्ट फ्लोर में 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट में लाइब्रेरी का निर्माण किया है। लाइब्रेरी के लिए लगभग 1000 किताबें खरीदी गई हैं। यहाँ महात्मा गांधी से जीवन से जुड़ी लगभग 500 से भी ज़्यादा किताबें हैं। गांधी जी से जुड़ी किताबें को पढ़ने के साथ साथ यहाँ के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी लगभग 500 किताबें भी यहाँ रखी गई हैं। इसके अलावा नालंदा में भी गांधी जी के किताबों का खास जो कलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। GE रोड स्थित नालंदा परिसर में लाइब्रेरी में भी गांधी जी के जीवन से जुड़ी किताबों का खास करके सेक्शन बनाया गया है। लाइब्रेरियन जो यहाँ पर जैन हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ गांधी जी से जुड़ी लगभग 400 किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा 448 किताबें और खरीदने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा आप जो है अपने बुक जो है यहाँ पर यानी कि लाइब्रेरी पर डोनेट्स भी कर सकते हैं। कोरोना का टीका नहीं लगवाना अब पड़ेगा भारी, क्योंकि अगर मैं बात करूं जनवरी के आंकड़ों की तो 28 दिन में 209 लोगों की मौत जो है कोरोना से हुई है और उनमें से 135 लोगों ने कोरोना का कोई भी टीका नहीं लगवाया था। दरअसल बात करें कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक मौतें उन लोगों की हो रही है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। इस महीने डेथ ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और इसमें रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जनवरी के बीते 28 दिन में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकतर लोगों ने कोई भी टीका नहीं लगवाया था। इस महीने 28 जनवरी तक कोरोना से लगभग 209 लोगों की मौत हुई है और उनकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से 135 लोगों ने कोरोना का एक भी खुराक नहीं लिया था। 20 लोगों की केवल एक डोज लगाई गई थी। वही 54 मरीज ऐसे थे जिनको टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी थी। पिछले सप्ताह रायपुर में एक 37 साल के युवक की मौत हुई है और पड़ताल में यह पता चला कि उसने कोरोना का एक भी डोज नहीं लगवाया था। एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि अभी तक के हालात को देखते हुए कोरोना रोधी टीका प्रभावी लग रहा है। संभव है कि अधिकतर लोगों को टीका लग जाने की वजह से कोरोना की तीसरी लहर अपनी दूसरी लहर जैसे तबाही नहीं मचा पाई। लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़े, उनमें से टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी शामिल थे, लेकिन इनमें से 97 से 98% को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पता चल रहा है कि उन लोगों की मौत अधिक हुई है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जो कि एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये सभी बातें कही हुई हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।